नमस्कार, द भारत में आपका स्वागत है। पूरे बिहार में आज मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहली पाली में भी होने हैं और दूसरी पाली में भी होने हैं। पहली पाली की परीक्षा में गणित की परीक्षा होनी और लगभग समय अनुसार देखा जाए तो पहली पाली समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है कि मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत होने से पहले ही गणित के जो परीक्षा पत्र हैं वो पूरी तरीके से लीक होने का एक खबर पूरी तरीके से वायरल हो चुकी है कि मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर उसके आउट हो गए हैं। और जिस तरीके से ये लगातार इंटर के परीक्षा में भी प्रश्न पत्र वायरल हुए थे, लीक हुए थे, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? परीक्षा केंद्र पर पूरे बिहार में जिस तरीके से जो परीक्षा आयोजित हो रही है उस परीक्षा केंद्र पर तमाम सुविधाएं दी जाती है ताकि छात्रों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पूरे प्रशासनिक अधिकारी वहां मजिस्ट्रेट तक बहाल किए जाते हैं ताकि परीक्षा को कदाचार मुक्त किया जाए। प्रशासन से लेकर के तमाम सरकार तक ये दावे करती है कि हम जो भी, चाहे वो मैट्रिक की परीक्षा हो चाहे इंटर की परीक्षा हो, उसे कदाचार मुक्त बनाने के लिए हम तत्पर हैं और इसके लिए जो कदम उठाने होंगे वो उठाएंगे। लेकिन उनके कदम उठाने से पहले ही आखिर ये सवाल खड़ा होता है कि मैट्रिक हो या इंटर हो, परीक्षा शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक कैसे हो जाते हैं? जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो गणित का है, जो कि पहली पाली का ही है। पहली पाली का परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। इस बात से क्या अब पूरी तरीके से अगर कहा जाए कि क्या अब आश्वस्त हो जाया जाए कि आप आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे, ये सवाल खड़ा होता है। ये कई लाख करोड़ जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, लाखों, उन बच्चों के भविष्य के प्रति एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है। कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न पत्र जो लीक हो रहे हैं उस पर अभी तक तो पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं वो सही है या गलत है। लेकिन जिस तरीके से ये वायरल हो रहा है, इस वायरल प्रश्न पत्र से छात्रों के बीच जैसे ही पहुंचता है वो सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि आखिर इस पर हम 100% श्योर हो या ना हो। कहीं ना कहीं उनके इरादों को भटका देती है। और इस तरीके से अगर लीक होते हैं परीक्षाएं तो जो मेधावी छात्र होते हैं उनके कहीं ना कहीं उनके अंदर ये ठेस भी होती है कि आखिर हम इतने सालों से जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, समय आते ही उसके प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है बिहार के लिए। फिलहाल इस खबर की पुष्टि के लिए दैनिक भास्कर से में एक जो उसके कंटेंट छपे हुए हैं उसमें यह दिखाया गया है, बताया गया है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, जो प्रश्न संख्या जेड है, पेपर संख्या जेड है, जिसको ग्रुप वाइज बांटा जाता है, उसमें जो गणित की प्रश्न पत्र है वो मोतिहारी से है। मोतिहारी से लीक होने का मामला सामने आया है। हालांकि मोतिहारी के डीएम, जिस तरीके से अखबारों में सुर्खियों में आई हुई है ये खबर, और वहाँ के जिला पदाधिकारी ने इस पर टीम भी गठित कर दी है। वहाँ के एसडीओ और जो डीईओ होते हैं, जो शिक्षा पदाधिकारी से जुड़े तमाम जो अधिकारी हैं, उस पर लग चुके हैं और वो इस पर जांच बैठाए हुए हैं ताकि वो पता कर सके कि यह जो प्रश्न पत्र है पहले किस नंबर से भेजा गया है। सवाल यह है कि आखिर इस तरह के मामले आते क्यों हैं? क्या कहीं ना कहीं हमारे विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत होती है? अगर इस तरह की हो तो हम कैसे एक बेहतर और सुनहरे बिहार की भविष्य की परिकल्पना कर सकते हैं? फिलहाल अभी यह पुष्टि होना बाकी है कि यह प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है वो सही है या पूरी तरीके से फेक है। सर, आज के मैट्रिक का एग्जाम में पेपर लीक आया है, वो होने की बड़ी चर्चा है और वायरल हो रहा है पेपर। क्या जांच में क्या पाए हैं? देखिए, आज सुबह सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे कुछ सर्कुलेट हो रहा था जिसमें 16 प्रश्न, जो मैट्रिक के मैथ्स के परीक्षा के जे सीरीज़ का पेपर है, उसका 16 प्रश्न वो सर्कुलेट हो रहा था। जांचोपरांत पाया गया है कि वो 16 प्रश्न वो उसी परीक्षा के पेपर के थे। ये जो हमें सूचना मिली है व्हाट्सएप पे 8:53 पर हमें ये सूचना मिली कि ये पेपर जो सर्कुलेट हुआ था 8:53 AM को हमने इसको देखा अलग सोशल मीडिया व्हाट्सएप और अलग चैनल्स पे। इसमें जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक जांच दल गठित किया गया है अपर समाहर्ता महोदय के नेतृत्व में, और हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमारे मोतिहारी अनुमंडल में जितने केंद्र हैं हम लोग उस पर भ्रमण कर रहे हैं और हमारे जो और दंडाधिकारी हैं वो भी भ्रमण कर रहे हैं।
सभी जगह परीक्षा कदाचार मुक्त तरीके से हो रहा है और उसमें परीक्षा संचालन में मोतिहारी अनुमंडल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक क्वेश्चन पेपर लीक का बात है कि वो 8:53 पर हम लोग को मिला है और 8:30 से लगभग हम लोग छात्रों को अंदर बिठाना चालू कर देते हैं। तो कैसे ये आया है और क्योंकि ये व्हाट्सएप के माध्यम से आया है तो ये इसको एक ट्रेस करना होगा कि कहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, कहाँ से ये फॉरवर्ड होके आया है। तो जो साइबर सेल यूनिट है और पुलिस का टेक्निकल यूनिट है वो लोग इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसमें कुछ हमें इसकी जब तक जानकारी मिलेगी तो कंफर्म हो पाएगा कि कहाँ से एग्जैक्टली ये बाहर आया है। 16 प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पर घूम रहे थे। जी, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमें मिले हैं प्रश्न उसमें 16 प्रश्न, जो 100 प्रश्न का पेपर होता है उसमें 16 प्रश्न सर्कुलेट हो रहे हैं। कितने नंबर का था ये 16 प्रश्न? 16 प्रश्न मतलब बेसिकली जो भी 100 क्वेश्चन है उसका 16% ये हो गया। अच्छा सर, क्या कार्रवाई हो सकती है अगर ऐसे जांच में दोषी पाएगा जो भी लोग? देखिए, कार्रवाई ये बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन इसमें सबसे पहले तो चिन्हित करना होगा क्योंकि हमें कोई डायरेक्ट अभी हमारे जितने भी केंद्र हैं उसमें जो प्रश्न पत्र खुलते हैं वो दंडाधिकारी के मौजूदगी में वीडियो कैमरा के रिकॉर्डिंग में जो समय सीमा है उसके अंदर खुलती है। सील बॉक्स को खोला जाता है और बच्चों में बांटा जाता है। तो हम सारे केंद्रों में हम ये जांच कर रहे हैं कि ये नियमतः हुआ है। मजिस्ट्रेट का, केंद्र अधीक्षक का, सबका हस्ताक्षर है, समय उसमें अंकित है, इस समय पे प्रश्न पत्र खोला गया। बाकी जांच पे जैसे और तथ्य बाहर निकल के आएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिला है।